नमस्कार। मेरे एस्ट्रो चैनल पे मेरे परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग का सफर आपका अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोग का मन लग रहा होगा, आप लोगों को बोरियत नहीं होगी। फूल्स गेट बोर्ड, मूर्ख लोगों को बोरियत होती है, इंटेलेक्चुअल लोगों को बोरियत नहीं होती, या जिम्मेदार लोगों को बोरियत नहीं होती। यदि आपको अपने इस बर्थ की जिम्मेदारी, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप पंचांग के इस सफर से बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। वी हैव टू ब्रिंग इट टू आवर डेली रूटीन। 2 मई 2026, दिन शनिवार, तिथि शशी मापनोति, तिथि है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध होती है। नंदा तिथि है, आनंद देती है, शुक्र के अनुसार फल देती है, और शुक्र वृषभ राशि में है, अपनी ही राशि में है, बहुत ही प्रसन्न स्थिति में है। इसलिए हम लोगों को आज की तिथि शुभ मानी जाएगी। प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि होते हैं। फ्यूचरिस्टिक कार्यों को करने के लिए अच्छी तिथि है। मंगल कुंडली में जहां होते हैं, और मंगल की राशियां अर्थात मेष और वृश्चिक। तो मेष में सूर्य बुध हैं, मंगल स्वयं मीन राशि में है, जो कि मास शून्य राशि है। पूरे महीने ही मीन राशि में शनि मंगल का पूरा प्रभाव है, इसीलिए महीना एक्सीडेंट्स का, चोट चपेट का इत्यादि का है। परंतु मंगल शनि के साथ जादूगरी से समस्याओं का समाधान भी मिल जाने का समय चल रहा है। वाराताईश्वर्धनम वार है शनिवार। शनिदेव जब का वार हो तो श्रवण, रोहिणी या स्वाति में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि जैसा फल देता है, और यदि उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा में है तो वो फल खराब फल भी होते हैं। इसीलिए आप श्रवण, रोहिणी और स्वाति वाले प्लैनेट्स पे ही फोकस कीजिएगा, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा वाले पे मत कीजिएगा। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा। विशाखा इज इंद्र, विशाखा इज विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांचेस। और विशाखा जब भी हो, मैंने पहले ही बताया हुआ है, आज के दिन किसी वाया मीडियम के द्वारा अपने कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। विशाखा नक्षत्र तुला राशि में है, एक चरण इसका वृश्चिक में भी है, तो वृश्चिक के अनुसार तो शुक्र हो जाएंगे बाधक, जिनका संबंध तुला में है। वृषभ से शुक्र देख रहे हैं वृश्चिक पे, मगर जब तुला में है तो सूर्य बाधा है। अब जब वृश्चिक में चले जाएंगे तो सूर्य शुक्र, अर्थात आज के दिन बाधाओं भरा दिन है। सूर्य और शुक्र द्वारा अपने डिजायर्स पे पूर्ण रूपेण कंट्रोल यदि नहीं करेंगे तो ये दिन आपको तकलीफ दे सकता है, और काफी ज्यादा समस्याओं को भी आपको जन्म दे सकता है। विशाखा नक्षत्र जब होता है तो अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका सर्वतोभद्र के अनुसार एक्टिवेट होता है। इसमें बैठा प्लैनेट भी पूर्ण रूपेण आपको फल प्रदान करेगा। बाधक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुला और वृश्चिक दोनों ही शीर्षोदय राशियां हैं, अर्थात तुरंत फल देने में सक्षम है। अभी गलती करिए, तुरंत रिजल्ट लीजिए, इसीलिए आज गलती करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और विशाखा नक्षत्र एक अधोमुखी नक्षत्र है। देखिए, अधोमुखी, त्रयंगमुखी, ऊर्ध्वमुखी का विचार, शीर्षोदय पृष्ठोदय का विचार, बाधक का विचार, घात, वेद, सर्वतोभद्र, लत्ता, यही 6-7 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपके ज्योतिष कंप्लीट कर देगी। अब हमने आपको आरूढ़ का कॉन्सेप्ट बताया था, तो चंद्रमा तुला राशि में है, तो तुला के स्वामी कहाँ पे है? तुला के स्वामी वहां से वृषभ में है, यहाँ से अष्टम है। तो यहाँ से अष्टम मतलब ये चंद्रमा धनु जिस भाव में है वहां पे आरूढ़ हुआ समझिएगा। इस प्रकार से आपको आरूढ़ का विचार भी करना चाहिए। देखिए, आरूढ़ भाव हुआ, ये भाव आरूढ़ हुआ। चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी जिस भाव में है, उस भाव से वो भाव जितना दूर है उतने ही भाव आगे समझिए। उस भाव में जब चंद्रमा होंगे, जैसे हैं अब धनु में है, धनु आ रहा है, तो धनु जिस भाव में है, चंद्रमा को उस भाव में बैठा समझिए। उस भाव के अनुसार ये जो फल देंगे वो आपको दिखेगा तुला राशि में। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप है, क्लोजर ग्रुप में इसको और समझाऊंगा, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। व्यातिपात योग है, व्यातिपात योग अनुराधा नक्षत्र में होता है। अनुराधा नक्षत्र दुख मित्रता का नक्षत्र है। मित्रों द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मगर यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। व्यातिपात योग टफ योग है, आपको अपने ही सर्कल द्वारा, मित्रों द्वारा आघात पहुंचे, ऐसे पूर्ण योग बने हुए हैं। कर्णात कार्य सिद्धिशक, कर्ण है बालवकर्ण, बालवकर्ण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो हमने क्या जाना, विशाखा नक्षत्र में जब तक चंद्रमा तुला में है तब तक सूर्य बाधा है, जब वृश्चिक में है तो चंद्रमा स्वयं बाधक है। शुक्र मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि स्थिर राशि से
नवम भाव बाधक होता है, तो नवम भाव चंद्रमा है। तो चंद्रमा का संबंध क्या वृश्चिक राशि से है? चंद्रमा है ही वृश्चिक राशि में। तो आज के दिन आपका मन भी बहुत बड़ी बाधा है। मिला जुला के ये बहुत ही टफ दिन प्रतीत होता है मानसिक स्थिति के अनुसार। आज के दिन ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। अगर आप व्यथित हो जाते हैं तो इसका मतलब चंद्रमा आपके अच्छी डिग्निटी में नहीं है। आज चंद्रमा की बात हो रही है तो चंद्रमा व्यथित है, तो व्यथित हैं तो वैसे ही योग केमध्रुम योग की बात कर लेते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा जहाँ पे हैं वहां से अगले भाव और पिछले भाव में कोई प्लैनेट ना हो तो इसको केमध्रुम योग बोलते हैं। ऐसे योग में जन्मे व्यक्ति को चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब मून को सपोर्ट नहीं है। मून को सपोर्ट नहीं है तो आदमी अलग थलग पड़ जाता है, बड़ा अकेलापन महसूस करता है, उसको लगता है उसको जीवन में कोई सपोर्ट नहीं है और उदास और अस्थिरता का शिकार रहता है। भाई चंद्रमा ही अनस्टेबल है। मगर केमध्रुम योग बहुत ही रेयर लोगों में पाया जाता है क्योंकि इसका कैंसिलेशन भी होता है। कैसे कैसे कैंसिलेशन होगा? भाई चंद्रमा के आगे पीछे प्लैनेट नहीं है तो केंद्रुम योग है, मगर चंद्रमा के साथ अगर कोई प्लैनेट है तो उसका सपोर्ट हो गया, तो इसका मतलब केंद्रीय योग कट गया। अगर चंद्रमा से 1 4 7 10 मतलब केंद्र में कोई प्लैनेट है तो उसका सपोर्ट हो गया। केंद्र में बैठा प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट करता है तो केंद्रुम योग कट गया। मगर जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा से आगे पीछे कोई प्लैनेट ना हो, चंद्रमा के साथ भी कोई प्लैनेट ना हो, चंद्रमा से 1 4 7 10 में भी कोई प्लैनेट ना हो, ऐसे जातकों को केमध्रुम योग का शिकार समझते हुए जीवन में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक और एक्सेप्शन है, यदि लग्न या चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो जाए तो ज्ञान उसका सहारा बन जाता है। ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जीवन जिया जाता है। शनिवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप अदरक खा के निकलिए। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफे जीरा, शुक्र कहे मोहे दधी की पीरा, शनि कहे मोहे अदरक पावा। वार दोष दूर करने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले ये जो मैं उपाय बताया है मैंने, जो पंचांग में लिखे हुए हैं, उसको पालन करने से दिन की बहुत निगेटिविटीज कट जाती हैं। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। आप मेरे एस्ट्रो के व्यूअर्स इसका जरूर ध्यान रखते हुए इसका पालन कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।